देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को समझ रहे हैं और जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन अभी हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का श्लोक डिस्प्ले कर देंगे, फिर हम आज उसको समझकर आगे बढ़ेंगे। आज समय थोड़ा कम रहेगा, समय चेंज हुआ है मीटिंग की वजह से, तो कृपया करके आप सहयोग करें। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या आज है 19। 19। यस, धन्यवाद। तो कृपया करके श्लोक संख्या 19 का उच्चारण हम पर करेंगे। मैं भी यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। पंचदशम वा मनकम कृत्वा गाधध्वरम बलेः पत्र पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिषु स्त्रीपिष्टपम्। श्लोक में से एक बार और फिर श्लोक का उच्चारण। पंचदशम वा मनकम कृत्वा अगात अध्वरम अध्वरम बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम्। शब्दार्थ। पंचदशम 15वां वामनकम बौना ब्राह्मण। वामनकम का अर्थ है बौना ब्राह्मण। कृत्वा धारण करके, अगात गए, अध्वरम यज्ञ स्थल में, बले है राजा बलि के, पदत्रयम केवल 3 पद, पदत्रयम ये मुख्य शब्द रहेगा, पदत्रयम, याचमानः मांगते हुए, प्रत्यादित्सु मन में लौटने की इच्छा करते हुए, मन में लौटाने की इच्छा करते हुए, त्रि त्रिपिष्टपम तीनों लोकों का राज्य। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय में से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। एक तरह से भगवान ने बलि महाराज को छल किया कि मांग तो रहे हैं 3 भग, लेकिन उद्देश्य क्या है? तीनों लोक। तो सबसे पहले तो हम श्री वामन अवतार की जय बोल देते हैं। श्री वामन अवतार की जय, श्री वामन भगवान की जय। अब हम देख रहे हैं कि 15वां अवतार, जो श्रृंखला देख रहे हैं इसमें 15वां अवतार है। इसमें भगवान जो एक बोने ब्राह्मण के रूप में आए हैं और उनका नाम क्या है? वामन। और क्या मांगा है उन्होंने? पद त्रयम, 3 पग भूमि मांगी है। किससे मांगी है? तो कहा जा रहा है बले है राजा बलि। और फिर आगे कहा जा रहा है त्रिपिष्टपम, तीनों लोकों का राज्य। उद्देश्य क्या था? त्रिपिष्टपम। लेकिन
उद्देश्य था तीनों लोकों का राज्य, लेकिन उन्होंने मांगी कितनी? 3 पग भूमि। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बलि महाराज जो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। बलि महाराज के पिताजी का नाम का क्या था, कौन बताएगा? माता जी स्क्रीन कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि अब हमें उसमें से पढ़ना है। यस, बलि महाराज के प्रहलाद। पिताजी का नाम प्रहलाद। प्रहलाद नहीं, दादा थे। दादा थे वो तो। पिताजी नहीं थे, वो दादाजी थे। प्रभु विरोचन। विरोचन। बलि महाराज के पिताजी का नाम विरोचन था। तो प्रहलाद महाराज दादाजी थे, वो भी भक्त थे, बलि महाराज भी भक्त थे, पूरे दया करते थे, दान करते थे। लेकिन वो असुर कुल में पैदा हुए थे। जैसे प्रहलाद महाराज कौन से कुल में थे? उज्ज्वला रस देवीदासी जी। प्रहलाद महाराज देवताओं के कुल में पैदा हुए थे, अच्छे लोगों के कुल में पैदा हुए थे, या असुर कुल में पैदा हुए थे? यस, उज्ज्वला रस देवीदासी जी। नहीं याद प्रभु जी, हाँ, याद नहीं है। देवीदास क्या याद करना है इसमें? असुर कुल में हुए थे ना माता जी। अच्छा, असुर कुल, सॉरी प्रभु जी। हिरण्यकश्यपु किसका नाम है? माता जी हिरण्यकश्यपु किसका नाम है? यस, उज्ज्वला रस देवी। माता जी जल्दी बताओ, समय क्यों करते हो? प्रहलाद जी के फादर। हाँ, तो प्रहलाद जी के फादर तो हिरण्यकश्यपु कौन थे? असुर थे कि देवता थे? असुर। हाँ, तो असुर कुल में पैदा हुए प्रहलाद महाराज और उनके पोते हुए हैं बलि महाराज, और उनके बलि महाराज के पिताजी विरोचन जी। ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले कीजिए ठीक है। माता जी। इस तरह से अभी ये देख रहे हैं कि उन्होंने, बलि महाराज ने तीनों लोकों पर अपना राज्य आधिपत्य जमा लिया, इंद्र का उसका राज्य छीन लिया। इंद्र जो है वो परेशान होकर के अपनी माता के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं मुझे अपना राज्य वापस दिलाओ। और फिर इंद्र जी की माता अदिति मैया व्रत करती हैं, और व्रत का नाम है पायो व्रत, अर्थात उसमें दूध पर ही रहना होता है। और उस व्रत के कारण फिर वो आगे भगवान को प्रकट कर पाती है, और भगवान आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और भगवान उनके घर में पुत्र के रूप में आते हैं, और वो है वामन, वामन देव, उपेंद्र, त्रिविक्रम, ये भगवान के नाम हैं, उपेंद्र या त्रिविक्रम, और ये नाम हो गए। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तात्पर्य। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दे करके बहुत सारा दे सकते हैं, और थोड़ा मांग करके पूरा राज्य, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ वापस ले सकते हैं। ये गुण विशेष करके किसमें पाया जाता है? भगवान में। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। अब जो है यहाँ इस कथा में आगे बहुत सुंदर बातें आती है, जब आएगी ये भागवत में आगे कथा तब हम समझेंगे। मुख्य एक बात याद आ रही थी कि जो अ, बलि महाराज हैं वो तो दया देने वाले हैं, दया करने वाले हैं, दान देने वाले हैं। ये वामन देव जो हैं, वामन भगवान, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। आवाज तो आ रही है प्रभु जी, प्रभु जी। पर अच्छा, आ रही है पिक्चर फ्रीज हो जाती है। ओनली वीडियो फ्रीज है, राइट? फ्रीज। तो एक बहुत सुंदर शिक्षा आती है कि अ, जो बलि महाराज कहते हैं कि और कुछ मांगो आप, और कुछ मांगो, क्या 3 पग भूमि मांगते हो? तब जो, हरे कृष्णा, यस, तो बलि महाराज जो थे वो बहुत दयालु थे, दान करते थे। जब 3 पग धरती मांगी वामन भगवान ने, और वामन भगवान ने 3 पग धरती मांगी, तो बलि महाराज कहते और कुछ मांगो, और कुछ मांगो, बड़ा मांगो, ये छोटा सा क्या मांगते हो 3 पग भूमि, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा राज्य दे सकता हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर शिक्षा बोलते हैं वामन देव कि अगर कोई व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो तीनों लोकों का राज्य अगर उसको मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा बताई गई है वामन भगवान द्वारा कि संतुष्टि बहुत आवश्यक है। आपको जो प्राप्त हुआ है उस
प्राप्त हुए में आपको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, अन्यथा आप कितना भी प्राप्त कर लेंगे कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। यस, नेक्स्ट श्लोक संख्या 20। तो ये वामन भगवान का अवतार हो गया, और वामन भगवान के बाद हम अगले अवतार की तरफ जा रहे हैं। मुख्य शब्द लिखवा लेता हूं, 19 वाले श्लोक में ऊपर कीजिए। यस, मुख्य शब्द संस्कृत शब्द हाँ। पदत्रय याचमान, मांगते हुए, पदत्रय तीन पग भूमि, पदत्रयम, पदत्रयम याचमान, किसने मांगे तो ऊपर आ गया पंचदशकम, पंचदशम वामनकम। हरि बोल, ठीक है, धन्यवाद। श्लोक संख्या 20। ये वामन भगवान की जय। श्लोक संख्या 20। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुह नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितः शत्राम अकरोत् महिम्। श्लोक में से उच्चारण। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निह शत्रामकरोन्महिम्। शब्दार्थ। अवतारे, भगवान के अवतार में, षोडश में, 16वें, पश्चिम, देखते हुए, ब्रह्मद्रुहा, ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले, नृपान, राजाओं को, त्रिसप्ताह, 7 का 3 गुना 21 बार, 7 का 3 गुना 21 बार, ठीक है, त्रिसप्ताह, कृतवह, किया था, कुपिता, क्रुद्ध, निहि, रहित, क्षत्रा, प्रशासक वर्ग से, अकरोत, किया, महिम, पृथ्वी को। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो श्री परशुराम भगवान की जय। उनका एक और नाम क्या है? भृगुपति रूपा, केशव धृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये बहुत ही सुंदर दशावतार स्तोत्र में लिखा है, जयदेव गोस्वामी ने सारे अवतारों का इस तरह से एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से प्रस्तुति की है। अभी नरसिम्हा अवतार के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसकी प्रार्थना जो हम गाते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, केशव धृता नर हरि रूपा, ये वाली, केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश, ये सब जो है कहाँ से हैं? ये जयदेव गोस्वामी जी के दशावतार स्तोत्रम से हैं। तो ये 16 अवतार हैं, इसमें भृगुपति अर्थात भगवान जो है परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और कहा जा रहा है क्षत्रियों का त्रिसप्ताह, त्रिसप्ताह का मतलब क्या हो गया? 7 3 बार। कितना हो गया 7 3 बार? यस, 21 बार। तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का अकेले, एक तरफ सारे क्षत्रिय और एक तरफ परशुराम जी, तो उन्होंने 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। थोड़ी बहुत कथा आपको याद होगी ही, आगे ये कथा पूरी की पूरी आने वाली है। तो ये हो गया हमारे कौन से अवतार? श्री परशुराम भगवान का अवतार। श्री परशुराम भगवान की जय। इन्होंने 21 बार क्षत्रियो को मारा है, संहार किया है। पूरे क्षत्रिय उस वर्ण को ही नष्ट कर देना चाहते थे। श्लोक संख्या, इसमें मुख्य शब्द है और तात्पर्य है, आगे बढ़िए, तात्पर्य अगर है तो। यस, तात्पर्य। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब भी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते, बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि
क्षत्रिय से अपेक्षा की जाती है, यह अपेक्षा जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन करे। ये बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? कुसुम सरोवर माते, यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? बुद्धिमान लोग, यस बोलिए। शासक वर्ग वो बुद्धिमान ब्राह्मण लोग होते प्रभु, यस, जो ब्राह्मण शासन लोग, करते हैं। जो राजा के पुरोहित होते हैं, जो राजा के गाइड होते हैं। तो क्षत्रिय प्रशासक वर्ग को ये उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन ब्राह्मण वर्ग से इस जो अ, ज्ञानी वर्ग है, विद्वान जो है, उनसे निर्देश ले। किसके लिए? शासन को चलाने के लिए। जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। और निर्देश देने का उनका आधार क्या है? तो बताया जा रहा है प्रमाणिक शास्त्र। कोई भी एक दो प्रमाणिक शास्त्रों के नाम बताओ जल्दी से। उज्ज्वला रस देवी माता जी, प्रमाणिक शास्त्रों में से कोई भी एक दो प्रमाणिक शास्त्रों के नाम। यस माता जी, उज्ज्वला रस देवी माता जी, कोई भी एक दो प्रमाणिक शास्त्रों के नाम। जब देखो तो प्रभु जी की तरफ देखते रहते हो, बताओ, उत्तर दो जल्दी से। आप बोलिए। अरे नहीं आता तो मना कर दो, खत्म हो गई बात। मालूम जल्दी। नहीं प्रभु जी, हाँ, मालूम नहीं। तुम्हें ये मालूम, अब क्या बोलूं मैं आपको, ये मालूम नहीं भगवत गीता प्रमाणिक शास्त्र है? वो तो मालूम भागवतम है प्रमाणिक प्रभु। शास्त्र है। हाँ जी, वो तो मालूम है, तो भगवत फिर और गीता क्या और मालूम करना है? भागवत, इतना ही तो लिखा हुआ है कि भगवत गीता प्रमाणिक और शास्त्रों से भागवतम है। कंफ्यूज भगवत क्यों होते हो? गीता और भागवतम। जब आप पढ़ोगे किताब तो कैसे समझोगे खुद से? जब कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं, कौन? जो ब्राह्मण वर्ग है वो शासकों को जी। निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब भी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो जब वो पालन नहीं कर रहे हैं ब्राह्मणों के आदेशों का, बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों का, तो उनको वहां से हटा दिया जाता है और अच्छे प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। कौन सा उदाहरण है अभी हमने पढ़ा था कल? कौन सा उदाहरण है इसका? यस, बताइए, कोई भी माइक अनम्यूट करके बोलो, कौन सा उदाहरण है इसका? राजा बेन। राजा वेन। और राजा वेन के पुत्र कौन हुए थे? पृथु राजा महाराज। वेन के शरीर से कौन पृथु प्रकट? महाराज। पृथु महाराज। तो कहा जा रहा है कि राजा वेन जो है सब सही शासन नहीं कर रहे थे, तो उनको ब्राह्मणों ने हटा दिया था, उनको समाप्त कर दिया था। और फिर ब्राह्मणों ने उनके स्थान पर उनके ही शरीर से प्रकट हुए पृथु महाराज को स्थापित किया था। तो ये दायित्व है, ये कर्तव्य है। अगर जो क्षत्रिय शासक वर्ग हैं वो बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया जाता है, बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। और यही किसने किया था? यही किसने किया था? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने। जो स्वार्थी क्षत्रिय थे उनको हटा करके उन्होंने जो है अ, एक बेहतर प्रशासन की व्यवस्था हेतु इन सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस श्लोक में मुख्य शब्द ले लीजिए। त्रि त्रिः सप्त कृतवः कुपितो, त्रिसप्तः कृतवः कुपितो, क्रुद्ध होकर 3 × 7 अर्थात 21 बार उन्होंने पूरे क्षत्रिय वंश का, क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 21। प्रभु जी, दुर्योधन को भी हटाया गया और युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया गया। यस, दुर्योधन को हटा करके युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया गया। ये भी क्या है?
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। शास्त्र पालन नहीं करता। हरे कृष्णा। लतिका माता जी आवाज दे रहे हैं? हाँ प्रभु, अब क्लियर हुई है, बीच में हैंग हो गई थी। हरे प्रभु जी कृष्णा। आवाज कट प्रभु के आ रही है, प्रभु जी आवाज आपकी कट रही आवाज है। हैंग हो रही है। आवाज आ ही नहीं रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब सही आवाज आएगी। अब ठीक है प्रभु, सुशील प्रभु। हरे कृष्णा, अब सही आवाज। हाँ जी, यस सही आ सही रही है है। प्रभु। यस अब प्रभु, ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है। श्लोक संख्या हाँ जी 21। प्रभु जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, धन्यवाद माता जी। माता जी डिस्प्ले प्लीज, डिस्प्ले पॉज। हाँ, थैंक यू। प्लीज स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग इज देयर। श्लोक संख्या 21। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात सप्तदशे 17वें अवतार में जातः उत्पन्न हुआ सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ से पराशरात पराशर मुनि द्वारा चक्रे तैयार किया वेद तरोहो वेदों के कल्प वृक्ष की शाखा शाखाएं दृष्टवा देखकर पुंसः सामान्य जन अल्पमेधसः अल्पज्ञ। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। श्रील वेदव्यास भगवान की जय। ये वेदव्यास रूप में भगवान का अवतार है। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सप्तदश से 17वें अवतार में सत्यवत्याम सरस्वती के गर्भ से जातः उत्पन्न हुआ पराशरा पराशर मुनि द्वारा। तो पराशर मुनि और सत्यवती के संपर्क से एक पुत्र हुआ, और वो है कौन? तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है वेद व्यास जी। जो लिखा हुआ है अनुवाद के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और जो अल्पज्ञ है अल्पमेधस हैं उन लोगों के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया? उन वेदों को शाखाओं में प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। कौन बता सकता है सबसे पहला वेद कौन सा था? सामवेद। यस, कौन बताएगा? सही एग्जैक्ट उत्तर चाहिए। प्रभु ऋग्वेद। फर्स्ट जो यजुर्वेद। यजुर्वेद। सबसे पहला अथर्ववेद। वेद कौन सा था? अथर्ववेद था प्रभु सबसे पहला। हाँ, अथर्ववेद। यजुर्वेद। कोई बोल रहा सामवेद, कोई बोल रहा नहीं, अथर्ववेद, सामवेद तो वैसे बताया, लेकिन जो पहले अपन ने प्रभु पढ़ा था इसमें अथर्ववेद फर्स्ट था। अथर्ववेद था। कोई बोल रहा ऋग्वेद। नहीं प्रभु, अपन ने पढ़ा था पहले अथर्ववेद पहले आया था, ये 3 वेद बाद में आए थे। यस। सुनीता हरे सुमन कृष्णा जी माता प्रभु जी जी, करे यजुर्वेद। यजुर्वेद। यस, और कौन बताएगा? यजुर्वेद पहला। ऋग्वेद। प्रभु जी एक डाउट पूछूं? बोले माता जी। प्रभु जी ये सत्यवती वही महाभारत में शांतनु महाराज की पत्नी वो सत्यवती है क्या? कौन बनी? वही है, शांतनु की जो पत्नी बनी थी वही है। हाँ, शांतनु की पत्नी बनी वही है। मतलब ये दूसरा शादी है शांतनु महाराज से? ये शादी से पहले की है, सत्यवती की शादी से पहले इनको ये संतान उत्पन्न हुई है।
समझ में आया माता जी? ये ठीक है। तो सबसे पहला वेद, वैसे तो कुछ ऋग्वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद बोला जा रहा है और कुछ लोग अथर्ववेद बोल रहे हैं, पर जो लिखा हुआ और फिर प्रमाण के रूप में देख रहे हैं वो तो वो आ रहा है, वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है। तो 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। अब याद कीजिए, आपको महाभारत की कथा याद ही होगी संक्षिप्त में। जब पराशर मुनि, जो ये मत्स्य कन्या थी, वो नाव को उधर से उधर लेके जाती थी, तो पराशर मुनि वहां पर आए और पराशर मुनि ने उनको कहा कि ये सही समय है भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार के प्रकट होने का, तो हम अभी आपको एक पुत्र देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है, कैसे पुत्र मैं ले लूं, और यहाँ तो नदी में है, नाव में बैठे हुए, कैसे हम सब लोग, कैसे, ये तो सब लोग देख लेंगे। तब पराशर मुनि अ, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिनको जिस कारण से उस नाव के अंदर ही उनको ये व्यवस्था हो जाती है और संतान प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये 17वां अवतार हुआ। माता का नाम सत्यवती, पिता का नाम पराशर मुनि। अवतार कौन? जिस भागवत को हम पढ़ रहे हैं उसके रचयिता श्रीला वेद व्यास जी, जिन्होंने एक वेद ऋग्वेद को अन्य 3 भागों और में बांटा और इस तरह से सारे शास्त्रों की रचना की। और खास करके कहा जा रहा है, उन्होंने यह देख कर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। नेक्स्ट श्लोक इसमें मुख्य तात्पर्य है क्या? देखिए, तात्पर्य, यस, तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक हैं, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभक्त या विभाजित कर दिया। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्ववेद। और तब इन इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की है। आगे जाके और इनका विस्तार हुआ इन चारों वेदों का, और ये आगे पुराण बने, 18 पुराण, महाभारत आदि अलग अलग इस तरह के शास्त्र जो हैं इन्हीं वेदों से आए हैं। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। कौन नहीं समझ सकते? किसको नहीं समझ सकते? जल्दी बताओ, कौन नहीं समझ सकते, किसको नहीं समझ सकते? यस, प्रमिला खेमानी माता जी, कौन नहीं समझ सकते, किसको नहीं समझ सकते? बोल पाएंगे आप? यस, सुशीला हेमकर माता जी बोलिए। सामान्य प्रभु, सामान्य जन नहीं समझ सकते प्रभु जी। सामान्य लोग जो है वो नहीं समझ सकते। किसको नहीं समझ सकते? इनको इनको वैदिक भाषा को, वैदिक भाषा को, वेदों को वैदिक नहीं भाषा। समझ सकते, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो बहुत कठिन है। इसलिए कहा जा रहा है कि सामान्य जन जो है वेदों को, इसलिए वेद पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप कभी ट्राई भी करोगे तो वेदों की भाषा ऐसे सीधे सीधे समझ में नहीं आती है। इसलिए कहा गया है कि सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ध्यान रखिए, वीवो उनको बंद कीजिए हरे प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, किसी का माइक ऑन है। हाँ हाँ, थैंक यू। ये वीवो के नाम से कौन है? हरे कृष्णा। नाम से ज्वाइन किया करो, तो अगर आपका माइक भी ऑन रह जाएगा तो हम आपको बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको मोबाइल के नाम से बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मूल रूप से वेद एक हैं, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारतों जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि कलयुग में सब लोग बुद्धिमान नहीं हैं। कलयुग में तो बोला जा रहा है कि सब लोग कम बुद्धि वाले हैं। हमने भगवद गीता के पहले
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में पढ़े थे कलयुग के लोगों के लक्षण। अरुण भट्ट जी क्या क्या पढ़े थे कलयुग के लोगों के सब लक्षण? यस प्रभु अरुण भट्ट तमोगुणी, जी। प्रभु तमोगुणी, तमोगुणी ठीक है। प्रभु मंद बुद्धि होंगे, अल्प आयु होंगे और या आलस सबसे पहले भरे हुए अल्पायु, होंगे। प्रायेण अल्पायुषः कलौस्मिन् युगे जना मंदः, आलसी होंगे, सुमंदमतियो, बुद्धि नहीं होगी, बहुत कम बुद्धि होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। मंद भाग्या, हाँ भाग्य भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था उनको बार बार नहीं मिलती जिससे कि वो भगवान की भक्ति में आ सके। आलसी होंगे, आलसी अथगड़ातू होंगे। होंगे। और आलसी। भय उपद्रुत, ऑलवेज डिस्टर्ब इन माइंड, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे अपने मन में। और फिर हमने देखा था कि कलिंग सत्वम हरम पुंसाम, कलयुग के लोगों का सत्व क्या है, कलयुग जो है वो लोगों के सत्व को हर लेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है, यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाले संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रहे। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि द्विजों के परिजन या मित्र। लेकिन इन द्विज बंधुओं को की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों से की जाती है। श्रीला व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों से अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया है। अब बताएंगे आप में से कोई एक भक्त बताइए द्विज बंधु का अर्थ क्या होता है प्लीज। कौन बताएंगे? शुद्ध ब्राह्मण को कहते हैं जनेऊ पहनने के बाद। द्विज बंधु, यस कौन बताएंगे? तात्पर्य आपने पढ़ लिया, तात्पर्य पढ़ के भी समझ में आना चाहिए। प्रभु जी ब्राह्मणों के परिवार वाले जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कर्म नहीं करते, सुसंस्कृत नहीं रहे। जो खाली कहने के लिए ब्राह्मण है उसको क्या कहा जाता है? द्विज बंधु। ब्राह्मण खाली कहने के लिए है उसको बोला जाता है द्विज बंधु। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं करता, ब्राह्मण के नियम पालन नहीं करता, लेकिन अपने आप को कहने के लिए ब्राह्मण है। तो कलयुग में ब्राह्मण ज्यादा होंगे या द्विज बंधु ज्यादा होगी? बोले जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्विज बंधु। द्विज बंधु। यस, तो कलयुग में द्विज बंधु ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ऊपर कीजिए, वापस ऊपर कीजिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र या परिजन, ब्राह्मणों के मित्र या परिजन, खाली बोलने के लिए, ठीक है, अभ्यास नहीं करते। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों से की जाती है, बहुत नीचे के स्तर के लोग हैं। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। कितने वेद हैं? 4। फिर उसको और आगे विभाजित किया तो क्या बने? उपनिषद। फिर आगे और विभाजित किया तो क्या बने? यस, पुराण। प्रभु जी। यस, तो सबसे पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर पुराण। बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं
कि व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं, प्रशाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, वेद व्यास जी नहीं सारे। कोई बता सकता है वेद व्यास शब्द का अर्थ क्या है? वेद व्यास शब्द का अर्थ क्या है? हमने पढ़ा था भागवतम में। वेदों को जानने वाला। वेदों को वेदों जानने के वाला। रचयिता प्रभु। हाँ, वेदों के रचयिता वेदों के ज्ञाता। नहीं। यस, कोई बताएगा? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेदों का विभाजन या उनका संकलन करना। यस, एक उत्तर हो गया वेदों के संकलन करता, एक हो गया वेदों को विभाजित करने वाला, और एक हो गया कि पूरे वेदों को नाप लेने वाला या जानने वाला। वेद व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में मेजर व्यास मेजर किया था हमने। मेजर कर। व्यास, अच्छे से जानते हो, जिस व्यास चीज क्या को होता है? अच्छे से जानते हो। नहीं, वेदों को बहुत अच्छे से जानते थे। नहीं, व्यास क्या होता है? प्रभु सर्कमफ्रेंस। हाँ, एक तो त्रिज्या होती है और एक क्या होता है? बोलो। परिधि। अरेंजर। त्रिज्या, एक व्यास और एक परिधि। तो सारे वेदों को जिसने नाप लिया है, सारे वेदों को जो ज्ञाता है, उसको बोलते हैं व्यास। वेद व्यास, वेदों को जो पूरी तरह से जानने वाले, वेदों को जो विभाजित करने वाले, वो है वेद व्यास। और सारे वेदों के संकलन करता, सारे वेदों को बनाया किसने? तो वह संकलन करता, और उसको कहा जाता है वेद व्यास। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो प्लीज। यस, कोई प्रश्न? इसका मुख्य शब्द बता दे प्रभु। हाँ, मुख्य शब्द बता देते हैं, नीचे कीजिए। प्रश्न आना चाहिए हमारे को, क्योंकि अभी हम सब लोग द्विज बंधु हैं, अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, प्योर डिवोटी नहीं बने हैं। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ, जो इसमें जैसे बोला है कि even those who are born by a Brahman father in the present age are no better than Shudra or the women. So here they are saying that women वो भी अल्पज्ञ थे वो टाइम पे, इसीलिए women अलग से 2 बार मेंशन करे हैं। और women नीचे भी एक लाइन में है, but these द्विज बंधुस are classified amongst the Shudras and the women. यस। तो कलयुग से पहले खास करके, या जो पहले के युग थे, थोड़ा पहले का समय था, उसमें जो शरीर प्राप्त होता था, कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता था, अभी भी कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर प्राप्ति का ये जो ज्ञान है, या शरीर विभाजन का जो ये ज्ञान है, उस आधार पर एक स्त्री के शरीर से पुरुष के शरीर को ज्यादा बुद्धिमान बताया गया है। जी जी जी, इस कारण से बस वही ओके। अगर आप आजकल की साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो वो कुछ बोलते हैं ना, ब्रेन कंपैरिजन, IQ लेवल। ब्रेन कंपैरिजन। जी जी जी, तो कह रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जी भगवत जी, गीता में भी बार बार बात आई है 2 जगह, जिसमें भगवान कहते हैं कि इवन स्त्री, शूद्र और ये सब लोग भी जो है ते भी यान्ति पराम गतिम, ये भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके। अभी कलयुग में क्या हो गया है? कलयुग में सब कुछ मिक्स हो गया है, कौन बुद्धिमान कौन नहीं बुद्धिमान, ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इन जनरल प्रिंसिपल को लिया गया कि शरीर जो है, ये शरीर जो प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये योनियों के अंतर्गत विभाजित है, और पुरुष योनि से पहले स्त्री योनि आती है, स्त्री योनि के बाद पुरुष योनि आती है, इस तरह से विभाजित है। उस आधार पर बुद्धि का भी विभाजन किया गया है।
अब ऐसा नहीं कह सकते प्रभु जी देखो उस देश की राष्ट्रपति वो है, स्त्री है, वो कार्य वो एक स्त्री संभाल रही है, उस कॉलेज की चेयरमैन एक स्त्री है। यस, इन कंपैरिजन आजकल कलयुग में हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्त्री हैं जो बहुत बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबल पोजीशन को निभा रहे हैं। ठीक है। जी जी प्रभु, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया वेद जैसे 4 होते हैं हम्म, और प्रभु जी वो कन्वर्ट होते हैं उपनिषद में, तो उपनिषद की भी कुछ संख्या होती है, जैसे पुराण की 18 मानते हैं हम, तो उपनिषद हाँ की भी जी, उपनिषद 108, 108। ओके मुख्य प्रभु जी, उपनिषद 108। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे साइंटिफिक स्टडी जो है, सो कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी, जिसपे हम इतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके अनुसार कि एवरेज मेल ब्रेन वेट इज अप्रोक्सीमेटली 48 आउंसेस और ग्राम्स में 1370 ग्राम्स। एवरेज फीमेल ब्रेन वेट in grams 1200 grams and in ounces 42.3 ounces। तो इस तरह से ये इन्होंने भी, साइंस ने भी ऐसा कैलकुलेशन किया है। और खास करके बुद्धि की जब बात आती है ना, तो बुद्धि की बात में आपने देखा होगा कि पुरुष जो है अ, अ, थोड़ा भावुक कम होते हैं और स्त्रियां जो है वो भावुक अधिक होती हैं, जिस कारण से वो आसानी से अपनी बुद्धि को उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते और कोई भी व्यक्ति कुछ बात कहता है तो उस बात में वो उस बात को सत्य मान बैठते हैं। जी जी, आई एग्री। यस यस, ठीक। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल था। जब हाँ। स्त्रियों को कम बुद्धि वाला माना जाता था पहले ही, तो फिर पराशर मुनि जैसे महान ने भी मत्स्य कन्या सत्यवती को ही क्यों चुना? ये पराशर मुनि ने मत्स्य कन्या को, कोई भी कन्या को चूज कर सकते थे, पर वहां पर विशेष ये लीला है भगवान की। पराशर मुनि सत्यवती कुछ न कुछ विशेष लीला है, मुझे मालूम नहीं कि क्या इसके पीछे लीला है। लेकिन माता जी, चाहे चाहे वो मत्स्य कन्या हो या कोई और कन्या हो या और कोई कन्या हो, आखिरकार होगा क्या, वो कन्या ही होगी जिनसे संतान की उत्पत्ति उत्पत्ति होनी है। तो इन जनरल अगर कम बुद्धिमान माना जा रहा है तो हाँ, किसी भी बट इट कंडीशन इज में वो नॉट रियली संतान आउट उत्पत्ति करेंगे तो वो कम बुद्धि ही होगी ना। जी जी, बट नॉट रियली आउट ऑफ डिसरेस्पेक्ट। मैं जो समझ नॉट एट रही ऑल। हूँ लिया, ये इस बात एग्जैक्टली को हमें समझना पड़ेगा, ये डिसरेस्पेक्ट एग्जैक्टली। नहीं है। जी जी इसको हमें जी समझना पड़ेगा कि एक लैपटॉप एक कंपनी का, एक लैपटॉप उसी कंपनी का, एक में जो मेमोरी है 12 रैम जो है, रैम जो एक 12 GB है और एक कंप्यूटर में रैम जो है वो 16 GB है। तो वो एक मॉडल ही डिफरेंट है। सेम कंपनी, सेम सब कुछ, फीचर सब कुछ है, रैम थोड़ी सी अलग डाली हुई है। जी जी जी। तो ये आत्मा का डिसरेस्पेक्ट या शरीर के रूप में भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है कहीं पर भी। ये जस्ट बताया गया कि शरीर ऐसा होता है। जी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू आर नाइदर मैन नॉर वुमेन, यू आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। वो आप जो है सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए आप तो ये स्त्री शरीर हो, आप तो स्त्री हो ही नहीं, आपको कुछ समय के लिए आत्मा को स्त्री शरीर दिया गया। आज व्यक्ति अगर मान लीजिए अहंकार बस ऐसा सोचता है, पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं अधिक बुद्धिमान हूं, अगले शरीर में हो सकता है वो स्त्री शरीर में चला जाए, तो वो बुद्धिमान नहीं था। वो शरीर जो है उसको मिला था उस समय में, उसमें कुछ ऐसी सुविधा थी, जी। और भले सुविधा हो भले बुद्धि हो, उसने उपयोग नहीं किया उसका, तो ये भी संभव है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण जी। ठीक है, इसमें मुख्य शब्द ले रहे थे हम। सत्यवत्याम पराशरात, सत्यवत्याम पराशरात, सत्यवत्याम पराशरात, सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र के रूप में भगवान प्रकटे। और क्या किया, तो आगे देख रहे हैं आप, दृष्टवा पुंसोल्पमेध सह चक्रे वेद तरो, वेदों को विभाजित किया, शाखाएं बनाई, उपशाखाएं बनाई। क्यों?
पुंसो, लोगों को देखकर, कौन से लोगों को? अल्प मेधसः, कम बुद्धिमान लोगों को देखकर उन्होंने ऐसा विभाजित किया। पहले वेद लिखे हुए नहीं थे, लेकिन लिखे भी क्यों? वेद व्यास जी ने क्यों लिखे? क्यों उनका लिपिबद्ध तरीका अपनाया गया? क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग जो हैं वो याद नहीं रख पाएंगे, मेमोरी नहीं होगी, तो उनको लिखित रूप में प्रस्तुत किया वेद व्यास जी ने। ठीक है, श्लोक संख्या 22। शब्दार्थ में से, नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्याणि ततः अतः परम। श्लोक, नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। शब्दार्थ, नरः नर मनुष्य, देवत्वम देवत्व, आपन्न का स्वरूप ग्रहण करके, सुर देवता, कार्य कर्म, चिकीर्षया संपन्न करने के लिए, समुद्र हिंद महासागर, निग्रहादिनी निग्रह इत्यादि, चक्रे किया, वीर्याणि अति मानवीय पराक्रम, अतः परम तत्पश्चात। ये कौन सा अवतार है? बोलो बिना देखे, अगर आप बोल पाओगे तो श्लोक को समझ करके। 18वां अवतार। भगवान राम। किस आधार पर बोल सकते हो श्लोक में से? बोलो, श्लोक में ऐसा क्या लिखा है जिस आधार पर बोल सकते हो कि राम जी है? श्लोक में ऐसा क्या लिखा है? समुद्र को वश में किया था और रावण असुर का वध किया था। नरदेवत्वम। यस, और कोई बताइए। यस, और क्या शब्द है ऐसा जिससे मालूम पड़ेगा कि राम अवतार है? अति मानवीय पराक्रम। वीर्यार्थः परम। वीर्याणी अतः परम, तो ठीक है, अति मानवीय कार्य किए, ये तो कोई भी अवतार में भगवान ने किए हैं। इसमें ऐसा क्या है जिससे मालूम करें कि राम अवतार है? राजा रावण का वध किया था। वध करके राजा रावण का वध। अरे माता जी, श्लोक में ऐसा क्या लिखा हुआ है? निग्रह। मनुष्य देव समुद्र निग्रहादीनि करने के लिए, देवताओं का कार्य नर देवत्वम आपन्नः सुर, असुरों को प्लीज करने के लिए, टू परफॉर्म सम प्लीजिंग वर्क फॉर द डेमीगॉड्स, जो बोल रहे हैं ना, नर देवत्वम आपन्नः। ठीक है, तो हमारे को आसानी से जो शब्द मिल रहा है वो क्या है? समुद्र निग्रहादीनि। जी जी। जितने भी अगर हम देखेंगे अवतार भगवान के, दशावतार देखते हैं, तो उसमें से एकमात्र अवतार है जिसमें समुद्र को नियंत्रित करना पड़ा था, भगवान को समुद्र को कंट्रोल में लेके आना पड़ा था, और तब समुद्र ने भगवान को रास्ता दिया था, मार्ग दिया था। आप सभी को याद ही होगा कि राम जी बहुत क्रोधित हुए थे जब समुद्र कोई मार्ग नहीं दे रहा था तो, और राम जी ने अपनी शक्ति से पूरे के पूरे समुद्र को क्या कर दिया था? उबाल दिया था। इतना ज्यादा उनकी शक्ति थी। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द हमें समझ में आएगा कि भगवान के कौन सा अवतार है, कौन से रूप में है, तो वो है अवतार संख्या तो आप देख सकते हैं 18वां अवतार है ये। और क्या समझ करके हम समझ सकते हैं कि ये राम अवतार है? तो समुद्र निग्रहादीनि। ठीक है, अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राम 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरि बोल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए
मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। राम जी की लीला तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है, पूरा ग्रंथ है, पूरा रामायण है, लेकिन यहाँ तो बस संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया गया है। अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर मुख्य शब्द की तरफ जाएंगे। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञानी एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर तथा एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य अत्यंत अप्रसिद्ध तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष होती हैं। उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन भौतिक भ्रांति से थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी वैदिक शास्त्रों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्गलोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के अनुसार भगवान राम नास्तिक को दंड देने के लिए अवश्य आए। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने अति मानवीय कार्य किए। भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। कोई हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। ठीक है। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोज की है, वैक्यूम, किंतु वे कभी भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते, चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते और तैराते हैं। अतएव उन्होंने इस पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरि बोल। थोड़ा लंबा तात्पर्य था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछ लीजिए। तात्पर्य में से कोई लाइन समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। अभी बात करते हैं। बोलिए। यस, कोई प्रश्न नहीं है? तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सुमन माता जी, कौन से अवतार की बात हो रही है? प्रभु जी इसमें लिखा है भारहीन पत्थर। यस, सुमन माता जी, कौन से अवतार की बात हो रही है? उसमें वो नल नील का क्या, नल नील का रोल था वो, तो भाई नल नील के हाथों से जो पत्थर जाएंगे वो नीचे समुद्र में नहीं डूबेंगे।
वहां तो वो कथा बताते हैं, और ये यहाँ तो ये बताया कि वो पत्थर ही ऐसे थे जो पानी में डूबते ही नहीं थे, भारहीन थे। भगवान ने जिससे राम का नाम नहीं होता था वो डूब सके। हाँ जी, पत्थर की भी कई कथाएं हैं। एक दो अलग अलग तरह की कथा हो सकती है कि एक बार राम राम लिखा तो पत्थर तैरने लग गया, और ऐसे कह सकते हैं कुछ पत्थर ऐसे थे जो तैरते थे। तो मुख्य बात क्या है यहाँ पर कि सब जो है भगवान की सेवा में सम्मिलित होना चाहते थे, भगवान के पास में आना चाहते थे, और इस क्या कहते हैं भगवान की लीला में सम्मिलित होकर के वो कुछ न कुछ भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो अब कैसे लीला हुई, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उस कारण से हमें परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम में जैसा बताया गया है अभी के लिए उस आधार पर हम इसको समझ लेते, ठीक है। यस, कोई और प्रश्न? प्रभु आगे भागवतम में कहीं पे ये आंसर है कि ये जो कलयुग में जो इतना सिवियर अत्याचार हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये जब सारा लिखा ही हुआ है कि जब ये इसके पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा, व्यासदेव जानते थे उस जमाने में कि इस कलयुग में हमारा जो मनुष्य है वो कैसा रहेगा। तो ये आगे कहीं आएगा इसका उत्तर कि क्यों हो रहा है इतना 2000 साल से जो ये हिंदू सनातन समाज जिस तरह से, क्योंकि मॉडर्न कलयुग में जो सबसे ज्यादा जो इन्वेजन्स और जो जेनोसाइड हुआ है वो सनातनियों का हुआ है, अगर पिछले 2000 साल से देखा जाए तो ये कहीं आगे आने वाला है ये इसका उत्तर भागवतम में आगे के कैंटोस में। ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं है, बट कलयुग में ये होगा, ये सब लिखा हुआ है। जी वही जानना चाह रही थी 12 कि कैंटो में लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसे 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 होगा, सूर्य का प्रकाश इतना बढ़ जाएगा, कम उम्र की बच्ची जो है माँ बन जाएगी, दादी बन जाएगी, और कम हाइट के लोग होंगे, और भोजन की व्यवस्था सही नहीं होगी, सात्विक भोजन नहीं होगा, दूध दही आदि नहीं मिलेगा, शक्कर आदि नहीं मिल पाएगा। सब चीजों की डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग का सिम्टम जो है पहले ही 5000 वर्ष पहले लिख दिया गया था, वो कलयुग में किस किस रूप में होने वाला है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली लोग हैं कि कलयुग के शुभारंभ में शुरुआत में आ गए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ ही वर्षों पहले 400 450 वर्ष पहले प्रकट हुए थे और अपनी लीला करके गए हैं। जी तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे कुछ पुण्य ऐसे थे, हमारी कुछ भक्ति ऐसी थी जिस कारण से हमें इस काल में जन्म मिला है, इस काल में ये शरीर मिला है, जिससे कि हम भगवत भक्ति कर पाए और हम इन वैष्णव आचार्यों के बारे में, चैतन्य महाप्रभु आदि के बारे में जानने लग गए। ये सब जो भी भक्त लोग हैं उनके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा। ठीक है, तो बस इसमें मुख्य शब्द लिख लीजिए श्लोक संख्या 22 में, समुद्र निग्रहादीनी। अब इसका तात्पर्य एक बार और फिर से पढ़ना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तात्पर्य एक बार पढ़ के फिर आज की कथा को समाप्त करेंगे, ठीक है। तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ेंगे और उससे पहले श्लोक पढ़ेंगे। सुमन माता जी श्लोक पढ़िए, श्लोक का अनुवाद, उसके बाद में तात्पर्य पे पढ़ेंगे कृष्णकांत प्रभु जी, और फिर आगे और मैं बताता हूँ उनको, संतोष जी को। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक भी पढ़ूं? नहीं, अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। यस, वीर्याणि अतः परम, अति मानवीय कार्य का प्रदर्शन किया, समुद्र को वश में किया, और एक महान भयानक जो रावण था, जो समुद्र के उस पार रहता था, उसको उन्होंने दंडित किया, मृत्यु दंड दिया। और ये जिन्होंने उनकी ही पत्नी सीता मैया को अपहरण कर लिया था, वो उस रावण को भगवान श्री राम जी ने मार दिया। तो ये भगवान का वीर्याणी कार्य है, अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन है, रावण जैसे राक्षस को मारना। तात्पर्य,
संतोष गोविंद जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा हाँ, जोर से पढ़िए। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और भगवान की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु परत व्यवस्था के लिए कभी कभी भौतिक सभ्यता की उनकी के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान को सुसंगठित अवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से जैसे रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था की प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इन्हीं में से एक था। बस तो कई बार ऐसे लोग होते हैं ईश्वर विहीन लोग, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले लोग, वो क्या करते हैं, भगवान को ही चुनौती देते हैं। और ये जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। ये प्रयत्न किसने किया था? भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों में उड़ान भरने का प्रयास किसने किया था? और ये स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। यस, रावण ने ही तो किया था। रावण ने किया था। क्या सोचकर? मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाता हूँ जी जी। और स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, लोग सीढ़ी में चढ़ चढ़ के स्वर्ग लोग चले जाएंगे। स्वर्ग लोग चले, उनको पुण्य करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही सीढ़ी से अपने आप चले जाएंगे। पर ये है क्या बात फिर? तो ये बात है जो स्थापित व्यवस्था है उसके प्रति चुनौती है। स्थापित व्यवस्था है कि पुण्य कर्म करेंगे, कर्मों के अनुसार अगला शरीर मिलेगा। इस प्रकार से आप जो है ये स्थापित व्यवस्था है उसका पालन कीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? रावण ने जो स्थापित व्यवस्था है उसको चुनौती दी। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है। क्या है उसके पास चुनौती देने के लिए? तो कह रहे हैं थोड़ा सा कुछ अल्प ज्ञान हो गया, थोड़ा सा कुछ समझ गया और वो इस समझ के कारण क्या करता है? भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है। रावण इनमें से एक था, ऐसे लोगों में से। हाँ, वह सामान्य लोगों को अपने योग्य उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्गलोक को भेजना चाहता था। समझ में आ गया ना? क्या बनाना चाहता था रावण? सीढ़ी बनाना चाहता था। यस, मंजू तोड़ी माता जी, क्या बनाना चाहता था रावण? हरे कृष्ण मतलब कि सीढ़ी बनाना चाह रहा था उड़ान भरने के लिए। किसको कहाँ जाना था? भौतिकवादियों को। कहाँ जाना था? स्वर्ग जाने के लिए कर रहे थे प्रभु जी। ध्यान दिया करो माता जी, ध्यान दिया करो। बहुत थोड़ा सा सही दिया आपने, बिल्कुल ठीक बात है। यस, अर्चना प्रिया माता जी, सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक संसाधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। तो कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है? रावण। और कहाँ भेजना चाहता है? स्वर्गलोक, इंद्रलोक। ठीक है, अगला भाग पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? संतोष गोयंता जी या सीता सुंदरी माता जी? वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था। पढ़िए प्रभु। मैं पढ़ूं? सीता सुंदरी माता जी पढ़िए, फिर नेक्स्ट आप पढ़ना। मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक मिनट।
यस, पढ़िए माता जी तात्पर्य। Yeah, just a minute, Babaji. Can you hear me? Yeah, Mata ji, I can hear you. अच्छा, Very nice English speaking abilities you have. Very good. लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक यानी स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु ही आए थे। फलस्वरूप सबसे उन्होंने बड़ा अपराध क्या किया रावण ने? यहाँ तक कि भगवान की जो पत्नी है सीता मैया, उनका ही अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और ये संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र के ऊपर पुल बनाना, एक साथ जो 14,000 राक्षस आए थे, क्या नाम था उनका? रावण के भाई, शूर्पणखा के भाई आदि, क्या नाम था? खरदूषण खरदूषण को मार देना। तो ये भगवान के अति मानवीय कार्य है और मानवीय रूप लेकर के ये कार्य है। यस, मेघनाद आगे बढ़िए। अच्छा, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय भक्ति का प्रदर्शन है। प्रभुपाद जी कह रहे आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता, वेटलेसनेस के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कभी कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भारहीनता की दृष्टि भगवान द्वारा की गई, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो समस्त स्तंभों बना दिया, जो स्तंभों के बना दिया, जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो इस बात को हमेशा सोचा करो और भगवान को धन्यवाद दिया करो कि कैसे आप ये बड़े 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 ग्रह, उनको आपने हवा में तैरा रखा है, कैसे बड़े बड़े उपग्रह ग्रह आदि इस जगत में सौर मंडल में चल रहे हैं। ये भगवान की विशेष शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। और इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान राम जो है अति मानवीय कार्य किए इस समुद्र को जो है पार करके। ठीक है, हरि बोल, धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नीचे और कुछ है बच्चा तात्पर्य? ठीक है, थैंक यू। नाम जप करेंगे उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है? रामलीला की बात हुई यहाँ पे अभी। मुख्य शब्द लेना है। यस, मुख्य शब्द वही था, समुद्र में ग्रह ले लिया था। ठीक है, धन्यवाद। प्रार्थना मंत्र भी हो, सॉरी, अब माला जप करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो माला जप कौन करवाना चाहेंगे आज? मैं कराऊं प्रभु।